भावना बातें। तो घर में ऐसी भावना भाई तो युगल किशोर जी मुख्तार कहते हैं, मेरी भावना में हम पढ़ते भी बहुत है, अच्छी लगती सबको। एक भावना बातें, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना दुख पावे। ऐसा कुछ अपेक्षा हम दूसरे को भावना बातें हैं, सब जीव सुखी रहे। सब कारण भावना में सब जीव अपना अनुभव करें और सुखी रहे। कारण की तो भावना बातें ही नहीं हो तो सुखी कैसे हो जाएंगे? हमारे चाहने से हो जाएंगे? चाहो तो भी कम से कम कारण की इच्छा कर, तो कार्य तो अपने आप हो जाएगा। सुखी रहे सब जीव जगत के, सब जीव अपना अनुभव करें, पर को नहीं जाने, तो अपने आप सुखी हो जाएंगे। केवल सुखी कैसे हो जाएंगे? डायरेक्ट सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। सुखी होने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा अपने आप में, भावना से। वो भी चाहता है मैं सुखी रहूं, हम भी चाहते हैं सुखी रहे, हो जाएंगे सुखी। हर जीव सुख चाहता है, हम भी चाहते हैं सब जीव सुखी रहे, तो सुखी होंगे नहीं ना। तो सुख का कारण की बात करो, कारण के बिना कार्य नहीं होगा। संसार के कारण का प्रतिषेध करो, मोक्ष के कारण को लाओ। तो दो बातें हो गई। सुख का कारण क्या है? सब जीव अपना अनुभव करें तो सुखी हो जाएंगे। दूसरा नास्तिक क्या? पर को नहीं जाने। आप भावना बाते हो सुखी होने की, सब जीव सुखी रहे, तो ऐसी भावना भाव कि सब जीव कारण में प्रवृत्त हो, तो कार्य तो अपने आप हो जाएगा। कारण की तो बात करते नहीं और कार्य की बात करते हो, कार्य का आसमान से आ जाएगा। सब जीव सुखी रहे, अरे कैसे सुखी रहे ये बात तो बताओ भैया। मेरे पाप अभिमान छोड़ सब जगत, और वो सब बातें जो मूल बात है सुखी होने की, वितराग होने की, परमात्मा होने की, तो ये है कि जीव अनुभव करे और पर को नहीं जाने। जगत के बारे में भावना भी भावो तो ये भावो भाई सब जीव कारण दे, सुख का दुख का कारण नहीं दे। जगत के जानने में नहीं रहे, जगत में कुछ करने का अभिप्राय न रखे, जगत को भोगने का अभिप्राय न रखे। जगत के भोगने में हमें भोगे करें, कुछ साथ व्यवहार करें कराएं, ये सब बातों इससे जगत दूर रहे। एक सवाल ये कि जो विपरीत कारण दुख के कारण है वो उनको छोड़े जगत के जीव, सुख के कारण को अपनाए जगत के जीव। ऐसे हम भावना तो बा सकते पर हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। भावना बाने में तो कुछ लगता नहीं, उससे सिद्धि कुछ नहीं है। दुनिया भर की भावना बाने से क्या होता है? अपने भावना बाने से दूसरे में काम थोड़ी होता है। फिर भी कोई विकल्प आता है तो सम्यक विकल्प तो करो, कारण के बिना कार्य कैसे होगा? जैसे हम चाहते हैं कि बच्चे सुखी रहे, बच्चे सुखी रहे तो बच्चे सुखी रहे, चाहने से सुखी जाएंगे। वो भी चाहते हैं हम सुखी रहे, हम चाहेंगे हमारे बच्चे अपना अनुभव करें, जगत को नहीं जाने। बच्चों को भी कहेंगे देखो तुम अपना अनुभव किया करो, जगत के जानने में पढ़ा करो, उसमें कहीं सुख नहीं मिलेगा, अपने अनुभव करने सुख मिलेगा। कारण की बात के बिना हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, समाज सुखी रहे, दुनिया सुखी रहे। कारण के बिना कार्य नहीं होगा। दुख के कारण को मिटाओ, सुख के कारण को लाओ, तो सारी जगत के प्रति भी भावना बातें होती है। ये भाव मेरे को सहयोग करे, मैं उसको सहयोग करूँ, पराधीन भाव क्यों बातें हो? वो राग द्वेष नहीं करे, राग द्वेष नहीं करे तो हाथ में नहीं है। क्या नहीं करे? पर को नहीं जाने, और क्या करे? अपना अनुभव करे। एक समय में दोनों ही काम होंगे, घर का जानना नहीं होगा, अपना अनुभव होगा। तो मतलब कारण की बात नहीं करते हैं, तब एक आचरण कारण के प्रतिषेध से ही कार्य का प्रतिषेध होता है। जो रागादि कार्य है उसके कारण में तो तुम रागादि का प्रतिषेध करने की बात करते हो, कारण की बात ही नहीं करते हो। कारण तो ये है कि तुम पर को नहीं जानो, पर का जानने का तो निषेध नहीं करते, उसका स्वभाव मानते हो, राग आदि का प्रतिष्ठित करना चाहते हो। राग मत करो, द्वेष मत करो, जिसको बोलो, जिस पंडित को पूछो, इससे पूछ लो, पंडित से पूछ लो, मुनि से पूछ लो, जीनी से पूछ लो, अजीनी से पूछ लो, सबसे पूछ लो कि राग द्वेष मत किया करो, क्रोध मत किया करो, लोभ मत किया करो, मान मत किया करो। कितना मान करते हो, कितना क्रोध करते हो, कितना आरम्भ करते हो, कितना परिग्रह करते हो, सब ऐसे कारण की बात नहीं करते। क्यों पर को जान रहे हो? कितना पर को जानते हो? रात दिन यूट्यूब देखते रहते हो, रात दिन अखबार पढ़ते रहते हो, रात दिन सीरियल देखते रहते हो, सिनेमा जाते हो, उस कार्यक्रम में जाते हो, उस कार्यक्रम में उसको जाना, उसको जाना, उससे मिले, उससे मिले, ये क्या करते हो भैया? कारण क्या करना चाहिए बताओ, क्या कारण नहीं करना चाहिए बताओ। ये कि भाई तुम ये जगत को जानने में, जगत के साथ व्यवहार करते हो, जगत के साथ तुम अपेक्षा रखते हो, ये सब छोड़ो। तुम केवल अपना अनुभव करो, अपनी अपेक्षा करो, अपने को सुधारो, अपने को बदलो, अपना अनुभव करो, तुम सुखी हो जाओगे। बस जगत ठीक रहे बात ही मत रो, जगत सुखी रहे दुखी रहे तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। भावना बाने से क्या बात है, फायदा है? सुखी रहे सब जीव जगत के, तुम्हारे ऐसा होगा कभी? आज कब अनंत काल भी होने वाला नहीं है।
तो ऐसी मिथ्या भावना बढ़ने से क्या फायदा, ऐसी मेरी भावना बढ़ने से क्या लाभ है। आपका शाय मंद रहती है तो मंद का शाय तो अनंत बार होगी, ऐसे मेरी भावना तो अनंत बार पा ली है, कर्म क्षय तो नहीं हुआ हमारा। मेरी भावना बातें बातें कर्म मिट जाता है, लक्ष्य तो परकार कर्म मिट जाएगा, कर्म तो भीतर एक बार रहे, कर्म मिट जाएगा। घर के बाहर रहते हैं किराएदार चला जाएगा, कहीं नहीं जाता वो। घर में आते हैं कहते हैं भाई तुम देखो हम रहेंगे, आप जाओ तो चला जाएगा वो। तो अब ये कहा कि साहब दर्द का तो ज्ञान होता है, दर्द सुख आराम उसका ज्ञान तो होता है, और अब इसका उदाहरण यही है, जब आपके डायबिटीज से चेक करने के लिए सुई चुभई गई हल्की सी, उस समय सुई चुभ के रह गई, कुछ और भी हुआ मतलब उस समय में, उस समय सुई चुभी दर्द हुआ खत्म बात, उसके बाद में आप विकल्प करो कुछ भी, जिस समय वो काम हो तो हो गया, किसी थप्पड़ मारी थप्पड़ लग गई, अब उसके बाद में क्यों थप्पड़ मारी जी, मेरे बहुत तकलीफ हुई जी, तो बात की बात है। काम तो एक समय में एक ही होता है, संवेदन होता है जब अपने शरीर में, तो पर का जानना नहीं होता है, और संवेदन का भी जानना है, संवेदन अपने अलग चीज है, जानना का अलग चीज है। जानना तो स्मृति होगी बाद में, एक अलग बात है। जिस समय वेदन है उस समय वेदन इतना जल्दी हुई है, तो उदाहरण यही है कि तो कौवे की जब पुतली इतनी जल्दी इधर से उधर आती है कि ऐसा लगता है कि हम दोनों हाथों में पुतली है, और है नहीं। हमें 5 इंद्रियों का ज्ञान होता लगता है, सिनेमा देख रहे हैं सुन भी रहे हैं, दोनों काम साथ ही हो रहे हैं, ऐसा होता नहीं। खाना खा रहे हैं, स्वाद भी आ रहा है, खाना का दिख भी रहा है, कोई बोल रहा तो सुन भी रहे हैं, ठंडा गर्म भी मालूम पड़ रहा है, नहीं होता है ठंडा गर्म, शरीर में तो ठंड लग रही है, उसमें रस से ध्यान हट जाएगा, रस पे ध्यान लगा तो ठंड से ध्यान हट जाएगा। ज्ञान तो इतना मर्यादित है, इसका कोई हिसाब ही नहीं। ज्ञान मूर्त को ही जानता है, एक समय एक इंद्रिय का ज्ञान होता है, स्थूल का ज्ञान होता है, अभी हमको प्रकाश आदि में ज्ञान होता है, इतनी सारी बातें हैं। मेरा सा इंद्रियों में गड़बड़ हो जाए तो ज्ञान नहीं होता है, सब कुछ पर आधीन है वो, उसमें ज्ञानावरण का क्षोपशम जबरदस्ती ला देते हैं तो सब विकृति पैदा हो जाती है। तो क्षोपशम से ज्ञान होता तो चले पूरा ज्ञान हो जाए। ज्ञानावरण कर्म का अस्तित्व मान लेना ही बहुत खतरनाक चीज है। दर्शनावरण कर्म का तो अस्तित्व है, उसको सुख का घात होता है, उससे उनको अपना अनुभव नहीं होता। और ज्ञान का संबंध तो स्पष्ट ही नाम कर्म से प्राप्त इंद्रियों के कारण ज्ञान होता है। और ऐसे समय लोग संयोग हो कि चश्मा लगा लेते हैं, किसी को दिखाई नहीं, चश्मा लगा लेता दिखने लग जाता है, लेंस पर लेकर आए दिखने लग जाता है, तो पराधीन है, जैसा लेंस लगा वैसे दिखता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में तो सिर्फ ये है कि तुम पर को जानो या अपना अनुभव करो, इतना सा चुनाव करना तुम्हारे को, इतना सा ही मोक्ष मार्ग है। पर का जानना संसार का कारण है, अपना अनुभव करना मोक्ष का मार्ग है। अब पर को जानना ही नहीं है तो पर कैसा भी करे तो हम क्या लेना था, जब जानना ही नहीं है तो। इस लड़की से मान लो हमारे बेटे की शादी नहीं करनी है, तो लड़की को देखने से क्या काम किया। ऐसे ही जब पर को भोगना ही नहीं है, पर का स्वामी नहीं बनना, पर को पाना नहीं है, पर संबंधी विषय सुख भोगना नहीं, तो पर को जानने का क्या प्रयोजन है। विप्रता ही भगवान को पर को करना नहीं है, पर को भोगना नहीं है, पर में पर से उनको प्रभावित होना नहीं है, पर को प्रभावित करना नहीं है, फिर जानने का कि कष्ट क्यों डाल रहे भगवान को, प्रयोजन क्या है। सब फिर कौन बताएगा हमारे को, भगवान नहीं जाने तो कौन बताएगा कि धर्मास्तिकाय होता है, अधर्मास्तिकाय होता है, आकाश होता है, काल होता है, पृथ्वी का एक होता है, जल का एक होता है, अग्नि का एक होता है, कौन बताएगा कि मुझे दिखते ही नहीं हो। वायु का एक में तो जीव का होना समझ में नहीं आता, अग्नि का एक में जीव होना समझ नहीं आता, धर्म धर्म आकाश का तुम दिखते ही नहीं है। कोई तो बताने, कोई तो जानने वाला होगा तो बताएगा। अरे भैया तुम्हारा मत ज्ञान खोटा ज्ञान बता रहा है, किसी ने जाना ही नहीं कि धर्मास्तिकाय होता है कि जल का एक जीव होता है। ये तो पंडितों की उपज है मन की, उसका तो क्या करें। जो जो भगवान कुछ अपूर्व नहीं जानते हैं, भगवान तो अपना अनुभव करते हैं। जो कुछ भूतकाल को जाना जाता है वो अवधि ज्ञानी मन परिज्ञानी के द्वारा विशेष जान लिया जाता है, और वो धर्मास्तिकाय को जान लेगा, धर्मास्तिकाय को जान लेगा, ऐसा कोई विधि विधान ही नहीं है। अमूर्त को जानने का तो कोई विधि विधान ही नहीं है। एक अमूर्त अपना जीव केवल को भी संवेदन में आता है, जानने में नहीं आता है। अब आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। तो आचार्य तो कहते हैं केवल ज्ञानी आत्मा को नहीं जानता है, तुम कौन से ज्ञान वाले आत्मा को जानोगे। शरीर में सुख दुख होता है, उसको केवल ज्ञानी जानता नहीं, हम शरीर में सुख अनुभव करता है, जानता तो वो भी नहीं। अनुभव करना दर्शन है, वो ज्ञान नहीं है।
दर्शन स्वप्रकाशक है, दर्शन में स्व का संवेदन होता है। आपकी कैसा वीर सेन को नहीं मानेंगे, तुम्हारे को तो जो खुट्टा समझता है वही मानना है तुम्हारे को। तुम तो ज्ञान में रहना है तो कुंद कुंद को मानो। तुम तो कुंद कुंद को जानकर कितने लोग अनुभव में खड़े हो रहे हैं। बस बातें करना तो बहुत आ गई कुंद कुंद को बोल करके, कर्ता कर्म केवल ज्ञान क्रमबद्ध पर्याय और बहुत सारी बातें करना, योग पढ़ के बहुत सारा कर्म की बातें करना आ गई। तो बातें करने से मोक्ष मिलता है क्या? मोक्ष तो मिलता है अनुभव से, जहाँ ज्ञान का काम ही नहीं। एक शब्द अतीत अवस्था है, शब्द का ही ज्ञान नहीं है, उसका नाम अनुभव है। तो शब्द कोई नहीं जान रहा है वो तो वेदना को तो क्या जानेगा वो। अनुभव में शब्द का ही ज्ञान नहीं है, तो अनुभव में तो अनुभव ही है बस। इतना अनुभव एकदम सिमटा हुआ मामला है। हम सुख की चाहते हैं असल में, और सुख हमको अनुभव में मिलता है। अनुभव सुख अनुभूति रूप ही है। बिना अनुभव के सुख कैसे, सुख अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा? ज्ञान से सिद्ध होता नहीं। ज्ञान को तुम अनुभव को भी ज्ञान नाम देना चाहते हो तो आगम से विरोध आता है। तो आप तो उसमें प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, और जो है ज्ञान हमारे पास परोक्ष है, आगम से विरोध आता है। आगम से कहीं सारा ही, तो आगम का निषेध तो वो कर रहे हैं। परोक्ष ज्ञान से आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। अभी तो आगम के खिलाफ तुम जा रहे हो। हमारे साथ तो फिर भी वीरसेन स्वामी है, अनुभूति है, युक्ति है हमारे साथ। तुम तो केवल अंतानुकरण कर रहे हो, जैन शास्त्रों का अंतानुकरण कर रहे हो। मूर्त तो अब जानने में आते ही नहीं। धर्म धर्म आकाश का जो अमूर्त है, क्यों जानने में आते हैं? अन्य जीव कहाँ जानने में आते हैं? मूर्त मूर्त जानने में आता है, और तुम स्व प्रकाशक बन रहे हो। केवल मूर्त के प्रकाशक हो, केवल मूर्त के अलावा तुमको मूर्त जानने में आज तक किसी को आई ही नहीं। न आ रहा है, न आएगा, न भूतो न भविष्यति, न वर्तमान में। सब जीवों को सुख दुख की स्थिति अनुभूति रूप होता है। सुख दुख शरीर में सुख दुख होता है, बस विषय सुख दुख है वो एक ज्ञान के साथ होता है। बस ज्ञान के साथ विषय सुख होता है, वो भी आगे पीछे नहीं, उसी समय। ज्ञान भी है पदार्थ का, और सुख भी है, विषय सुख भी है, दुख भी है। पर वहाँ ज्ञान ने विषय सुख को जाना है, वो बात भी नहीं है। ज्ञान ने तो पदार्थ को जाना है, और विषय सुख का संवेदन हुआ है। दोनों में बहुत फर्क। पर के जानने में भी उसी समय विषय सुख में दुख होने पर भी उस समय ज्ञान ने पर को जाना है, और विषय सुख दुख का संवेदन हुआ है अपने सुख स्वभाव के परिणमन से। तो सुख स्वभाव तो परिणामी कर, तो परिणमन उसका होगा। तो वो पर के जानने में आपको सुख लग रहा है, दुख लग रहा है, उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। सुख दुख का तो अनुभव ही हो रहा है, संवेदन ही हो रहा है, पर का जानना हो रहा है। पर को जानते हुए आपको सुख दुख का संवेदन हो रहा है, दो परिणाम एक साथ हो रहे हैं। और दोनों पर उसमें ऐसा नहीं सुख दुख के संवेदन को जानना तो बाह्य पदार्थ को ही है। जाना बाह्य पदार्थ को है, उससे विषय सुख साथ में उत्पन्न हुआ है। उनके विवाह अनेक प्रकार का होता है। विवाह में विचित्रता होती है, स्वभाव में विचित्रता नहीं होती है। स्वभाव तो एक प्रकार का ही होता है। इसलिए सुख और दुख शरीर में होता है, उस समय ज्ञान नहीं होता। ज्ञान की तो एक मर्यादा अलग है। ज्ञान पर कोई जानता है, मूर्त कोई जानता है। सुख शरीर में सुख दुख होता है, वो मूर्त नहीं है, वो अमूर्ति है। चलिए दुख को भले कदाचित कोई मूर्त कह दे, वेदने कर्म के उदय होने से, अपना जीव का तो कोई परिणाम मूर्त होता ही नहीं। व्यवहार से इसको मूर्त कहते हैं। अमूर्त का परिणाम मूर्त कैसे हो सकता है? व्यवहार से मूर्त इसलिए कहते हैं कि उसका निमित्त पाकर मूर्त बन जाता है। मूर्त में ऐसी स्थिति है कि जीव के रागादि परिणामों का निमित्त पा करके वो जीव के साथ बन जाता है। इसलिए रागादि परिणाम को मूर्त कहते हैं, क्योंकि प्राय मूर्त से बनता है। और मूर्त से कैसे बन जाता है? तो हम कहते हैं कि जीव का रागादि परिणाम भी कथनचित मूर्त है। क्यों कथनचित मूर्त है? कि उसका निमित्त पाकर मूर्त बन जाता है। मूर्त से बनता है, तो जीव से कैसे बन गया? सब जीव के रागादि परिणाम को भी मूर्त जानो, क्योंकि मूर्त के उदय से हुआ है, तो एक अलग प्रकार का परिणाम है तो अमूर्त ही। एकांत जीव अमूर्त होता तो ये परिणाम नहीं होता। मूर्त के संबंध से ही हुआ है, तो मूर्त के संबंध से होने से इसको मूर्त का कहते हैं, बस है नहीं। जीव में कथनचित मूर्तता है, इसी अपेक्षा है कि उसका निमित्त पा करके मूर्त कर्म जीव के साथ बंध को प्राप्त हो जाता है। इतनी सी बात है। शास्त्र की बहुत सारी बातें हैं तो इसलिए की जाती है कि बाहर होकर के बहुत सारा मिथ्या ज्ञान हो जाता है, तो उससे हम उबर ही नहीं पाते हैं। तो जिनवाणी हमको मदद करती है, चर्चा हमारी को मदद करती है।
बाहर आने पर जो मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है वो मिट जाए। तो मिथ्या ज्ञान भी संवेदन को रोकता है, बहुत भयंकर रोकता है। इसलिए सब ध्यान ही कर लो। सब चर्चा क्यों करते हो? चर्चा तो बाहर क्यों आते हो? तो कोई तकलीफ ही नहीं है, तुम बाहर आ जाते हो और मिथ्या ज्ञान तुम्हारे साथ जो लगे हुए हैं वो तुमको कभी कदाचित तुम संवेदन करोगे, बाकी तुम्हारा स्वभाव नहीं बनेगा संवेदन करने का। तुम्हारी जाति वो नहीं बनेगी, संवेदन जाति नहीं बनेगी, तुम्हारा जीवन संवेदन में नहीं बनेगा। तो तुमको देखना भी चाहिए। तुम स्वयं से या तो स्वयं से तो अपना अनुभव कर नहीं पाता, कमजोर बहुत है। पश्चिम काल का जीव तो बहुत कमजोर है। चतुर्थ काल का नारासन में लेकर आया हो, बहुत बलवान हो, वो कदाचित स्वयं स्वयं के अनुभव में स्थिर रह जाए। अन्यथा हम जैसे लोग जो बहुत ही कमजोर हैं उनको तो देखना भी चाहिए और अपना अनुभव भी चाहिए, चर्चा वार्ता भी चाहिए। चलो हमको सब समझ आ गई, आप देश तो कम से कम यह अनुभव के निकट की चर्चा तो करो कम से कम। तो हमको सब समझ आ रही जो आप कर रहे हो उसकी पुनरावृत्ति करो। और कहीं चलो दूसरा काम करना, अखबार पढ़ने लगो, टीवी देखने लगोगे, खाना बनाना खाना इसी में रात है, उसमें बहुत सारा विस्तार करोगे। तो निकट तो रहो। तुमको सब समझ आ गया जी, हम तो सब कुछ समझ आ गया हमारे को। तो शाही सम्यक्त हो गया। अरे शाही सम्यक्त वाला जीव भी चर्चा करता है, तुम तो केस कैद की मूली हो। शाही सम्यक्त वाला जीव छठे गुणस्थान उसको भी चर्चा करता है, लिखता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, सब करता है वो। तुम कहते हो सब अनुभव ही कर लो, तो अनुभव ही कर लो। शाही ज्ञान से बड़े हो गए क्या तुम? शाही सम्यक्त से भी तुम बड़ी, शाही ज्ञान शाही सम्यक्त से तुम बड़े हो गए क्या? दर्शन मोह का अंश भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर भी ऐसा जीव भी, शाही सम्यक्त वाला जीव भी बाहर आकर के अनुभव संबंधी चर्चा को वार्ता करता है। तो ये कहना है साहब ये बात मत किया करो, ध्यान कर लो। ध्यान ही करता हूँ जी, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। आपके सेशन से जुड़ने की अब जरूरत ही क्या मेरे को? अच्छा भैया तुम बहुत 30 मार्क का हो गया। आप देख, तो तुम्हारा जीवन तुम खुद देखो, तुम क्या करते हो, कितना राग द्वेष करते हो जगत के प्राणियों से। क्यों होता है? बाहर ही खड़े रहते हो कितना, इसलिए राग द्वेष बहुत होता है। तुम कौन से मंद कषाय भी नहीं रहते, तुम्हारे तो बहुत तीव्र कषाय भी हो जाते। कितना लड़ लेते हो, कितना झगड़ लेते हो, काम उगादि में कितनी प्रवृत्ति कर लेते हो, 5 इंद्रियों के विषयों को भोगते हो, धन कमाने के लिए रात दिन लग गए हो, धन के लिए झगड़ा करते हो, धन के लिए लड़ते हो, धन बचाने की कोशिश करते हो, धन को कमाने की कोशिश करते हो, धन के बारे में बहुत हिसाब किताब जोड़ बाकी लगाते हो। कैसे भी धन बच जाए, कैसे भी धन बच, मेरे को मिल जाए उसको नहीं मिले, बड़ा जमीला है। अरे मेरे को मिल जाए उसको नहीं मिले, मेरी बचत हो जाए उसको नुकसान भले हो जाए। अरे भैया तेरे को जैसे धन प्यारा है उसको भी धन प्यारा है, और धन से उसको सुख लेना दिया, तू तो अपने हाथ स्वरूप से सुख ले लेना। उसको कहाँ धन से, उसको धन से राजी होता है, उसको दे दे। तेरे को तू तो समझ गया ना कि धन से सुख नहीं होता, तू धन को क्यों पकड़ता है? सामने वाला पकड़ता, पकड़ लेने तो उसको यार, तो उसका अच्छा उसी के पास रहे। मुसीबत अर्थ अनर्थ का मूल है, उसी को देना। तो यार तू तो अपने पास क्यों रखता है धन को? धन के लिए इतना झगड़ता है, इतना फंसता है, धन के लिए इतना विचार करता है, बड़ पैसा नहीं लग जाए, खर्चा नहीं हो, कम खर्चा हो, ज्यादा खर्चा नहीं हो, इतना मति खराब है, इसका कोई हिसाब ही नहीं। धन कम खर्च होना चाहिए, ज्यादा खर्च नहीं हो जाए, बच जाए पैसा, उसको उससे बार्गेन करे, कम दे दे उसको। तेरे को भी ज्यादा पैसा चाहिए, उसको भी ज्यादा पैसा, झगड़ते रहो आपस में, वो बार्गेन करते रहो, कदम नहीं तू कम दूंगा, नहीं दूंगा, कम दूंगा, लड़ते रहो। ये उम्र पूरी कर दो बस बार्गेन करने में ही। कितना बार्गेन करने में जीव अपना समय खराब करता है, कोई हिसाब ही नहीं। क्योंकि समझता है कि धन से सुख होता है, धन से उसको भी सुख होता है, वो भी ज्यादा कहना चाहता, तुम भी ज्यादा पैसा खर्च करते रहो। वो कम कर, वो पैसा ज्यादा लेने की कोशिश कर, कम देने की कोशिश कर, लड़ते रहो आपस में, सारी जिंदगी ऐसे पूरी हो जाएगी। ऐसा ही हो रहा है। बार्गेन करो, बार्गेन करो, वो भी बार्गेन करेगा, आप भी बार्गेन करो। आप बेचने वाले हो तो वो बार्गेन करेगा, आप खरीदने वाले तो आप बार्गेन करो। ऐसे हर चीज है, हर जगह वो ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे, कम देने की कोशिश करेंगे, और जिंदगी इसी में पूरी हो जाएगी। पैसे को कम ज्यादा कराने में पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये तो बुरा हाल हम लोगों का। क्या जिनवाणी पढ़ते, क्या अनुभव करते, अनुभव करने के बाद यही पैसे की खेचतान तो चलती रहती बुरी तरह से। इतना ही पैसा हो जाए फिर पैसे की खेचतान चलती रहती। पता नहीं क्या क्या हमारा कैसा सम्य ज्ञान हुआ, हमारे को समझ नहीं आता। कुछ सम्य ज्ञान है कि भी पूरा मान लिया सम्य ज्ञान हो गया, हमारे को कुछ नहीं हुआ। इतना पैसे की खेचतान है, कोई पार ही नहीं। तो अपना अपना कलेजा देखें क्या, कहाँ खड़े हैं बताइए। बहुत पकड़ है उसको, तो चारित्र मोह तीव्र है उसको, तो कषाय बहुत तीव्र है उसको, मंद कषाय भी नहीं है उसको, तो क्या मोक्ष मार्ग होगा उसको? तीव्र कषाय वाले को मोक्ष मार्ग हो क्या? ऐसे कि बहुत पकड़ होना तीव्र कषाय दर्शाता है। तीव्र कषाय वाले को मोक्ष मार्ग दूर से भी दूर है। में ज्ञान भी है, राग भी है, दुख भी है, एक साथ सब बातें हो रही है। अकेला ज्ञान नहीं होता है,
अवश्य भाई राग हुआ तो आकुलता होगी, तीन बातें एक साथ हो गई नहीं है। स्वभाव में केवल सुख ही होता है, कोई केवल ये कहना बस होती है। संसार में तो कितनी विचित्रता है, कोई मनुष्य है, कोई त्रियंश है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई बालक है, कोई युवा है, कोई वृद्ध है, कोई क्रोधी है, कोई मानी है, कोई कितना भेद है। विवाह में देखकर कितने प्रकार के जीव है। सिद्ध भगवान एक जैसे, तीन लोग प्रमाण सबके सब एक जैसे होते हैं। ये अलग बात है कि सिद्ध भगवान को भी नाना प्रकार का बना रखा है। स्वभाव तो एक ही प्रकार का होता है, विवाह अनेक प्रकार का होता है। सबकी एक जैसी होगी, विवाह कभी किसी का मिलेगा नहीं। हमारी अंगूठे का निशान, अंगुली का निशान किसी का, इतने अनंत जीव होंगे, सच किसी का मिलेगा ही नहीं। जो शरीर हमने पाया वो दोबारा अगले समय वैसा रहेगा नहीं। सब जो दस्तखत हमने कर दिए, अगली बार से करेगा तो 100% वैसे मिलेंगे नहीं। इतनी विचित्रता है, रूप से मिला लेते हैं। यार हमने आपको देखा था, और देखा था वो दूसरा था, दूसरी पर्याय थी, अब देख रहे हो दूसरे पर्याय, फिर भी कुछ मिलती जुलती है तो हाँ वही है, वही है, वही है, ये आदमी वही है। तो बहुत कुछ बदल गया है, उसका शरीर का रूप भी बहुत कुछ बदल गया है। मोटे रूप से हम देखते हैं। सुख से क्या तो एक पर्याय दोबारा लौट कर नहीं आती संसार की, किसी जीव के लौट कर नहीं आती। होता है, मिलते ही नहीं आपस में, ना चाहते हैं भैया, इसमें बहुत क्लेश है, बहुत आकुलता है, बहुत उत्थान पतन होता है। मोक्ष में पूर्णता हो जाती है, कोई उत्थान पतन में काम ही नहीं। अगुरु लघु नम का ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, जैसे वैसे बने रहते हैं। बाहरी वातावरण को अच्छा बनाना चाहते हैं, खुद को अच्छा नहीं बनाना चाहते। नजर पर में है तो परि को दुख का कारण मान करके, पर को सुख कारण मान के पर में फेर पार करना चाहते हैं। पर हमारे अनुकूल पढ़ने में, पर हमारे अनुकूल रहे, खुद अपने अनुकूल नहीं रहना चाहते, पर को अनुकूल करना चाहते हैं। भोजन अच्छा हो, परिपर की बात है, तुम स्वयं अपने अच्छे बन जाओ ना भैया, अपना अनुभव करो, क्यों दूसरी बात ही खत्म करो ना। आप जो है किसी को अच्छा मानते हो तो उसी को वोट देना चाहोगे। मान लो बीजेपी को अच्छा जानता है, बीजेपी को जिताना चाहता है, बीजेपी को वोट देता है, बीजेपी की बात करता है। ऐसे अपना अपनी मूर्त है, ये बाह्य पदार्थ है, तो आप किसको वोट दोगे, किसको जिताना चाहोगे। हम तो चाहते हम हमारी जय हो, ये अलग बात। हम दूसरे को जय करते, नमस्ते करते हैं तो आपको नमन हो, उससे तो मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। मेरा मुझको नमन हो तो अपने में जाओगे, दूसरे की महिमा हो, दूसरे को नमस्कार हो, दूसरे के पास जाओगे। तो अपनी जय हो, तो पर की जय में तो सबका मोक्ष हो जाए। वीरेंद्र की क्या जय करो, उनकी जय तो हो गई। अपनी जय की बात करो, मेरी जय हो, आपकी जय हो, इतनी भगवान की जय तो हो गई भैया। तो क्या करेगा जय, वो जीत गया, कर्म का नाश कर लिया उन्होंने। जय हो माने वो कर्म का नाश हो का तो हो गया। अब तो क्या करेगा, मुक्त जीव को मुक्त करेगा क्या। मेरी जय हो, कर्म की हार हो, उनके तो कर्म की हार हो गई, उनकी जय हो गई। उनकी जय और क्यों करना चाहते हो, तो जीत गए ना, तो उन्होंने तो संसार विनाश कर दिया, तुम क्या जिताओगे उनको। मेरी जय हो, आपकी जय हो, समझ में आता है। पर आपकी जय हो सामने खड़े हैं तो आपकी जगह क्या मतलब, हमारी जय हो मोक्ष चले जाए, सबको रेल का टिकट मिल जाए, सबको हवाई टिकट मिलता है, कौन करता मूर्ख, कोई नहीं करता। ये मेरी जय हो, बस दूसरे की बात ही मत करो। संसार की जय में क्या है, संसार से मोक्ष हो जाएगा, तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। सब अस्पताल के मरीज ठीक हो जाए, उससे क्या सिद्धि है, कब ठीक होंगे, अस्पताल ही बंद हो जाए बेचारा, तो ठीक बीमार रहेंगे तब तो अस्पताल का बेचारे गुजारा चलेगा डॉक्टर का। तो ये बात करो ना कि हम भैया जल्दी से ठीक हो जाए, हमारी जय हो जाए, हमारा कर्म नाश हो जाए, तो बात सही, सारी दुनिया की जय हो जाए। उद्गल की जय क्या होगी, अन्य जीवों की जय कैसे होगी, संभव ही नहीं है। सब जीव सुखी हो जाए, कैसे सुखी हो जाए भैया, होंगे नहीं कभी भी। मैं सुखी हो जाऊं, इतनी बात करो ना भैया, मेरी जय हो जाए, बस खत्म बात। मैं मोक्ष चला जाऊं, मैं सुखी रहूं। अब क्यों दुनिया को कैसे मोक्ष लेके जाएगा तुम, दुनिया को किस सब में ज्ञान पैदा करेगा, दुनिया से बात समझाने की कोशिश करेगा, वो तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा, आपस में द्वेष ही पैदा हो जाएगा। वो कहेगा मेरे को आपसे बात नहीं, हम कहेंगे हमको आपसे बात नहीं करनी है, ऐसे ही होगा। अल्टीमेटली मेल होगा ही नहीं ना। ज्ञान स्वभाव वाला कहेगा मैं आपसे बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे हमें आपसे बात नहीं करनी। तो फिर अच्छी बात है यार, दोनों अलग हो जाओ, बढ़िया बात है, पर एक दूसरे को बदल तो नहीं पाओगे ना। मिट्टी ऐसे बुक मिटती है हमारी,
हम खाना खा लेते, हमारी भूख मिट जाती है, हम अपना अनुभव करते हम सुखी हो जाते हैं। सबको कैसे अनुभव में प्रवृत्त करोगे? किसी ने क्या, किसी ने व्यापार करना है, किसी ने शादी करनी है, किसी ने बच्चों को बड़ा करना है, किसी ने पढ़ना है, पढ़ाना है, बहुत सारे काम लोगों ने ले रखे हैं। अनुभव करने का काम तो आप कर लो, दुनिया तो नहीं करने को तैयार है। आप कैसे कराओगे अनुभव? ठीक है, आपको अनुभव से पर्यंत अनुभव की बात कर लो, माने नहीं माना उसके हाथ की बात है। हम तो हमारे को अनुभव से अनुभव की बात करते हैं, मानना नहीं माना उसके हाथ की बात है। हम तो हमारे अनुभव को पुष्ट करते हैं, अनुभव की बात अच्छी लगती है बोलते हैं, माने या नहीं माने उसमें दूसरे का अधिकार, हमारा अधिकार नहीं है। तो यही होता है असल में, हम तो वेश को दीक्षा मान लेते हैं। वेश से कोई मोक्ष मार्ग होता है क्या? वो भगवान जन आचार्य प्रवचन सार में प्रतिज्ञा दिलाते हैं, मैं अपने में उपस्थित रहूंगा, मैंने अपने संविधान रूप रहूंगा, ये दीक्षा देते हो। तो बाहर का कैश लॉन्च कर लो, कपड़े उतार दो, ये सब बातें हैं तो बाहर की दिखती है हमारे को। वो तो आचार्य क्या देशना दे रहे, आचार्य क्या दीक्षा दे रहे, मैं अपने में उपस्थित रहूंगा, ये दिन दीक्षा हो गई। मूल दीक्षा तो वही है। बाहर में रूप बदलता है, धीरे धीरे बदलेगा जो बदलेगा। पहले तो दर्शन मोह जाना चाहिए ना, मैं अपने में उपस्थित रहूंगा, दर्शन मोह जाएगा, दर्शन मोह जाएगा, चारित्र मोह भी चला जाएगा। बीच में वेश वेश हो कितना क्यों पकड़ते? दीक्षा लेना माने मुनि बन जाना, नग्न हो जाना, इसका नाम दीक्षा है क्या? अपने में उपस्थित रहूंगा, ये दीक्षा है। जैन शासन का तो ये दीक्षा है। बाहर में तो कोई पीले कपड़े पहन रहा है, कोई सफेद कपड़े पहन रहा है, कोई नग्न हो रहा है, उससे क्या होता है? कोई नमूत लगाता है, कोई क्या है बाल बड़े करता है, कोई बाल मुड़ाता है। नाना प्रकार के जीव, नाना बातें, किसको मोक्ष मार्ग माने? अपने में उपस्थित रहूंगा, कर्म क्षय होगा, मोक्ष मार्ग होगा, मोक्ष होगा, सीधी सच्ची बात है। बाहर में जो होना सो जाएगा, उसमें हमारा क्या कर्तृत्व है? कपड़े की पर्याय कपड़ा करेगा, शरीर के पर्याय फल पदार्थ अपनी अपनी करेगा। हमारा काम है अपने में उपस्थित रहूंगा, फिर उसके साथ जो विकल्प होते हो जाएंगे। उसके छूटने के बाद में अनुभव के समय तो कोई विकल्प ही नहीं है ना, कोई दूसरी बात का, नग्न होने का, कि कपड़े छोड़ने का, कि कुछ एक समय खाना खाने का, कि उपवास करने का, कोई विकल्प ही नहीं होती। नाना बातें होती है, उसकी क्या चर्चा करनी है? अनुभव की बात करें, अनुभव में रहें तो अनुभव बढ़ेगा, पूर्ण होगा, परमात्मा बन जाएगी। और बातों को बहुत महत्व देते हैं। पानी का छन्ना, रात्रि खाना, जमी कर नहीं खाना, इसका तो ऐसा जैसे मानो यही मोक्ष मार्ग, यही मोक्ष मार्ग ऐसे। इतना बल, इतना बल, इतना बल, इसका कोई साथ नहीं है, तो बल ही नहीं है। इस बातों में बहुत जोर है। कहाँ खड़ा है जीव, कहाँ खड़ा है? कम करो, नग्न हो जाओ, दान दे दो, ये बातें तो बहुत चलती है। अपने अनुभव में स्थित रहो, उसकी तो कोई बात करना ही पसंद नहीं करता, तो कैसे जैन धर्म चलेगा? नहीं है, धर्म तो गुप्त है एकदम, गुप्ति गुप्त होता है, गुप्त रहकर आत्मनिधि को भोगा जाता है। बाहर का लेना देना नहीं है उसमें, बाहर से गुप्त, अंदर भी गुप्त, सब गुप्त गुप्त है। वहां तो जगत के सामने आता ही नहीं है वो। मंदिर जाते हो, कितों के सामने आ जाते हो, आ पहले मुझे मार, जबरदस्ती ज्ञान के गए बनते औरों के, चर्चा बनेगी, राचित होगी, कहाँ एकांत सेवन मिलेगा? मंदिर में तो बहुत लोग आते हैं, और तुमको कितनी जानकारी हो जाएगी, बात करेंगे, आप आएंगे, आपको जाएंगे, कितना व्यवहार बन जाएगा। अनुभव की बात तो करता है नहीं मंदिर में, काहे मंदिर जाते? और ही बातें करते हैं मंदिर वाले सब आपस में, किसी को अनुभव की खबर ही नहीं है, संगति खराब। आगे मिले तो भी मार्ग नहीं है, भोगी मिले तो मार्ग नहीं है, मार्ग तो अपने पास है, तो अपने पास ही रहो ना भाई। का संग कर लो, कितनी सी एक छूट है। बाकी जनसंपर्क तो अलाउड नहीं है जैन धर्म में, जनसंपर्क का तो अत्यंत निषेध ही है।